तुम तो रुकोगी ना आज? अम्मी मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, मुझे कल वापस हरहाल में जाना पड़ेगा। पीजान की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद तो आई हो, कुछ दिन तो रुक जाओ। अभी जाती हूँ, फिर देखेंगे ना आगे। तुम्हें अपने घर में खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और देखो, अयान भी मुस्तफ़ा के साथ चला गया, कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अच्छा वैसे वो अम्मी, उसका तलाल के वलीमे का क्या सोचा आपने, कब करना है? तुम भी गैरों जैसी बातें कर रही हो लाला रुख। भाई तुम तलाल से बैठ के दिन मुकर्रर कर लो। चले करती हूँ, उससे भी बात मत मिले तो मैं यान को देती हूँ। क्या बात है बेटा, तुम नाश्ता नहीं कर रही हो? खाला मेरी तबीयत सही नहीं हो रही। अरे तलाल, ये तो बुखार में फूक रही है। क्या हुआ रोशनी? लगता है इसे कल नजर लग गई। कल बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी, नजर ही नहीं ठहर रही थी। और वैसे भी लोगों की नजरों का क्या है, 100 तरह की होती है, लग गई होगी। मेरा ख्याल है ये बुखार ना खुशी का है और ना ही नज़र का, बल्कि इसे कहते हैं इश्क का बुखार। क्यों सज्जन साहब, क्या कहते हैं इस बुखार को? कोई नाम, कोई मेडिसिन? इस बुखार की कोई मेडिसिन होती नहीं है, बस आशिकों ने इजाद किया हुआ ऐसे। इजाद नहीं, दरियाफ्त। बीमारियां दरियाफ्त हुआ करती हैं। तुम दोनों क्या बहस में लग गए हो? तलाल, बच्ची को कोई मेडिसिन दो। जी मैं देखता हूँ, पहले मैं नाश्ता करूँ प्लीज, मुझे देर हो रही है। तुम जा रहे हो क्या? जी जरूरी है। बेटा अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं सूप भिजवाती हूँ। बानो, बीबी को लेके जाओ। लाली, आप कुछ दिन और ठहर जाती मेरे पास। और मेरे कुछ और दिन ठहरने से क्या होगा? रोशनी, क्या बात हो गई है? रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऐसे दिल घबरा रहा था। आपके साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था, आपके साथ बैठने का, बातें करने का दिल चाह रहा था। ये वक्त मेरे साथ गुजारने का थोड़ी है पागल। तुम्हें तो तलाल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अब अच्छा लगेगा कि दो लोगों के बीच में ऐसी मैं कबाब में हड्डी बन जाऊं? तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तलाल, तुमने आते ही इस बेचारी को परेशान करना शुरू कर दिया है। बजाय कि उसका ख्याल रखो, उसे अपनी मोहब्बत दो, तुमने उसे दहशत दिखाना शुरू कर दिया। सही कह रही हो तुम, इसे तो मेरी मोहब्बत भी दहशत लगती है। जो भी है बहुत नाजुक है हमारी रोशनी, उसका बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। मुझ जैसे बद एहतियात आदमी को ऐसी नाजुक चीजें कहाँ संभालनी आती हैं। तो अगर संभालना नहीं आता, जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? गलती होगी मुझसे और उसी गलती का खमियाजा मैं भुगत रहा हूं, देख तो रही हो तुम। चलो अच्छी बात है, अपनी नालायकी का एतराफ तो किया तुमने। अब ये जो अपना एटीट्यूड है कहीं और जाके दिखाओ, उसको प्यार से ट्रीट करो। उसकी पहली तबीयत खराब है, इतना बुखार हुआ है उसे, उसको दवाई दो, ध्यान रखो उसका। और मैं जा रही हूं यहाँ से ताकि तुम लोगों को थोड़ा अपना टाइम मिल जाए। लड़ना मत। हमदर्दी लेने का अच्छा तरीका है ये। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कौन सा तुम पे जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं? अफसोस तो ये है तलाल,
कि आपको अपने रवैये पे जरा मलहाल नहीं। मुझे अपने रवैये पे क्यों अफसोस होगा? बिल्कुल भी अफसोस नहीं है मुझे। मैं भी देखूं तुम्हें कितना बुखार है। सबकी बहुत हमदर्दियां ले रही हो तुम। मैं आपको इस बेतकल्लुफी की इजाजत नहीं दे सकती। इजाजतनामा मेरे पास पहले से मौजूद है, और जहां तक इजाजत की बात है, बार बार इजाजत लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिसे आप इजाजतनामा कह रहे हैं वो महज एक कागज का टुकड़ा है जिसके बलबूते पे आप जानता हूं मैं, इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो उस इकरार की है जो कि खुद तुमने अपनी जबान से की हुई है, उस रजामंदी की है जिसमें कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। उसी का दुख है मुझे। यही तो मुझसे गलती हुई है तला। तो फिर उस गलती का खमियाजा भी भुगतो। तुम्हें हाथ लगाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरी मोहब्बत को जिद का रूप भी तुम्ही ने दिया है रोशाना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपने किरदार पे शक नहीं। तुमने ताना दिया था ना मुझे बदकिरदारी का, अब उसका हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आयान के बच्चे लगे हुए हो ना फोन पे। इधर दिखाना जरा मुझे। सारा दिन खेलते रहते हो। मामा प्लीज खेलने देना। क्यों, किस खुशी में? सारा दिन फोन के साथ लगे रहते हो। आपकी आंखें अंदर चली जाएंगी, खराब भी हो जाएंगी। उठो चलो, आंखें भी खराब, देखो जरा मुंह अंदर चला गया। भाभी नगेट्स तैयार हो गए, ले आऊं ऊपर? नगेट्स खाने बनवाए हैं आपके लिए। नहीं के बच्चे खाने, चलो इसको बल्कि ऊपर ना लेकर आओ, नीचे ले जाओ ना इसको। जी ठीक है। इसको नहला के ना कपड़े बदलवा देना। अच्छा मेरी बात सुनो, बीजान क्या सो गई अभी या जाग रही है? जी वो तो अभी सो रही हैं, उनकी दवा में नींद बहुत होती है। आप खाना खाएं तो मैं ले आऊं? नहीं खाना नहीं खाऊंगी, चाय बनाई हुई है मैंने, दिल नहीं कर रहा। जी ठीक है, ओके चलें। हेलो, आप? चलो इतना तो हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया। आप चाहते क्या हैं सैफ? क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोलने के पीछे पड़े हुए हैं? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ आज इसी वक्त। आप होश में तो हैं? क्या कह रही हैं आप? होश में क्या, मैं लाहौर में हूँ और तुम्हारे घर से ज्यादा फासले पर नहीं हूँ। हेलो, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? देखो अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर खुद चला आऊंगा। जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं, बात नहीं करोगी, मैं लाहौर से नहीं जाऊंगा। आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, मैं किस रिश्ते से मिलने के लिए आऊं आपसे सैफ? हमारे दरमियान जितने ताल्लुकात थे वो खत्म हो चुके हैं, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। लाली, ये ताल्लुकात नए सिरे से भी शुरू हो सकते हैं। सैफ मैं शादीशुदा हूं, अब इस घर की इज्जत हूं, आप यूं तो रुस्वा ना करें मुझे प्लीज। आप इन हरकतों से सिर्फ और सिर्फ मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम मुझसे पार्क में नहीं मिलने आ सकती तो मैं खुद तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नहीं यार, सुन यारा